जय श्री राम। भाइयों और साथियों, आज कल से आगे की राम कथा करते हैं। कल हमने आपको कथा में सुनाया किस प्रकार भरत जी चित्रकूट पहुंच गए और भगवान और भरत की मिलनी हुई। अब भरत जी के साथ पूरा परिवार पहुंचा है और राम जी सबसे मिलते हैं एक एक करके। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं, फिर माताओं से के पास जाते हैं। तो भगवान सबसे पहले कैकेयी के पास जाते हैं, कैकेयी को प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं, माता सब कुशल तो है? माता कहती है, बेटा कुछ कुशल नहीं है, भरत मुझे माँ नहीं कहता, बाकी तो सब ठीक है। राम जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा भरत को। और फिर गुरु जी बताते हैं किस प्रकार राजा जी स्वर्गवासी हो गए हैं और उस दिन सभा में सब लोग बैठे हैं, सब बहुत शोक करते हैं, भगवान राम भी बहुत रोते हैं और मंदाकिनी के जल से तर्पण करते हैं, पिता के नाम का जल देते हैं। अगले दिन फिर सभा बैठती है और मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि भरत अपने मन की बात को राम जी के सामने कहो, आप किस प्रयोजन से आए हैं। अच्छा, भरत जी सारा राज तिलक सामग्री लेकर साथ लेकर बन आए थे कि वन में ही राज तिलक कर दूंगा। तो भरत जी कहते हैं, गुरु जी आप कहिए। नहीं भरत आप बताओ, आपका प्रयोजन क्या है। भरत जी कहते हैं, प्रभु मैं तो चाहता हूँ राम जी को यहीं पर राज्याभिषेक कर दो और साथ लेकर चलो, और अगर फिर भी कोई वन राम जी कहते हैं तो मैं राम जी के बदले वन में रहने को तैयार हूँ। राम जी कहेंगे दो के साथ रहना है तो मैं शत्रुघ्न को भी लेके साथ वन में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं केवल 14 वर्ष नहीं रहूँगा, मैं आजीवन वन में रहूँगा, क्योंकि नामालूम 14 वर्ष बाद फिर मेरी माँ के मन में कोई बात आ गई और फिर उसने कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो। खैर अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि तभी किसी दूत ने आकर कहा कि जनक महाराज आ गए हैं, पास में ही हैं, पहुँचने वाले हैं। अब मिथिला से जनक जी आ गए, क्योंकि वहाँ भी खबर पहुँच गई थी कि भरत राम को लेने गए हैं और राम जी चित्रकूट में ये खबर पहुँच गई थी। अब जनक जी आ गए अपनी पत्नी और कुछ साथ अपने गुरुओं के साथ और कुछ सैनिकों के साथ। अब सब उनका स्वागत करते हैं, राम जी भी उनका स्वागत करते हैं, सब बैठते हैं। अब जनक जी देखते हैं कि सीता जी तापस भेष में हैं। जनक जी सबसे मिलते हैं, फिर अपनी पुत्री जानकी जी से मिलते हैं, कहते हैं, पुत्रजननी आज तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है, दोनों कुलों का नाम का रोशन किया है, मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद बैठती है तो राम जी नहीं मानते। राम जी कहते मैं राज तिलक तो नहीं कराऊंगा, 14 वर्ष मुझे वन में ही रहना है। जब बहुत मीटिंगें चलती है, कुछ नहीं होता, टाइम निकलता जा रहा है, तब भरत जी कहते हैं, भैया इस सामग्री का क्या करें। तब वशिष्ठ जी बतलाते हैं कि पास में ही एक कुआं है, वहाँ पर इस सामग्री को कुएं में रख दो। तो चित्रकूट में कुआं है, अत्रि जी ने वो बनवाया था, उसमें सारी सामग्री को सुरक्षित कर दिया जाता है, सारे तीर्थों का जल उसी में डाल दिया जाता है। और वशिष्ठ जी कहते हैं, आज इससे इस कुएं का नाम भरतकूप होगा, जो इसका दर्शन करेगा उसे सारे तीर्थों का फल मिलेगा। इस प्रकार भरत जी कहते हैं, प्रभु मुझे अपनी कोई निशानी दो, मैं राज्य तो नहीं करूँगा, लेकिन जब तक आप वापिस आओगे मैं राज्य को देखभाल करूँगा आपकी आज्ञा से। और तब भगवान राम
क्योंकि नंगे पैर आए थे, पादुका तो थी नहीं, एक एक पादिका रूप में अवतार प्रकट करते हैं और भरत को देते हैं। भरत उन्हें सिर पर रखकर अयोध्या के लिए वापस लौट जाते हैं। सारा राज परिवार वापस चला जाता है। भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी आश्रम, अपने चित्रकूट के आश्रम में रहते हैं, कुटिया में बैठे हैं। तभी एक दिन भगवान लक्ष्मण जी कुछ लकड़ियां लेने वन में गए, तो भगवान के मन में आया कि क्यों ना आज मैं अपनी जानकी जी का श्रृंगार करूं। और भगवान कुछ पौधों से फूल तोड़कर और सीता जी के उसकी माला बनाकर सीता जी के बालों में सजा रहे हैं। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत सोचता है, उधर से चाणचक उधर आया और सोचता है ये कैसे ब्रह्म है जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक परीक्षा तो सती ने ली थी, जिसको सीता बनकर जिसको अपना शरीर त्यागना पड़ा। अब एक परीक्षा ये जयंत लेना चाहता है, और जयंत ने सोचा मैं क्यों ना कौवे का रूप बनाकर इनकी परीक्षा लूं। जयंत कौवे का रूप बनाकर आता है और मेरी माँ जानकी के पैर में चोंच मारता है। भगवान राम को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब रुधिर निकल कर खून निकलता है और उसकी धारा भगवान के पैर के पास से टच होकर निकलती है, तो भगवान समझ जाते हैं कि इस कौवे ने, इस जयंत ने मेरी पत्नी के पैर में चोंच मारी है। तो भगवान वहाँ कुशा के आसन पर बैठते हैं। अरे कुशा की तीली निकाल कर उसको ब्रह्मास्त्र साध कर उसको जयंत के पीछे छोड़ देते हैं। अब वो कौवा बना हुआ जयंत भाग रहा है। अब कौवे से वो आदमी बना और जयंत बन के भाग रहा है। पीछे पीछे वो ब्रह्मास्त्र की भांति वो कुशा की एक सीख लगी हुई है। उसे लग रहा है ये ब्रह्मास्त्र है, मार देगा, और वो उसके पीछे पीछे चला है। वो भागते भागते अपने पिता के पास गया, इंद्र के पास, कि पिताजी मुझे बचाओ। इंद्र कहते हैं तूने करा क्या है? कि मैंने सीता जी के पैर में चोंच मारी है। उन्होंने कहा राम जी से दुश्मनी, मैं नहीं बचा सकता, भागो यहाँ से, वो तो मुझे भी मार देंगे। ये ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है। वहां से भागता है, ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी भी नहीं बचाते और शंकर जी भी नहीं बचाते। वो इधर उधर भागता फिर रहा है। तभी रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। कहते सुनो सुनो जयंत, कहाँ भाग रहे हो? कि महाराज रोको मत, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। देखा ब्रह्मास्त्र मार देगा? अच्छा ये बताओ, जब तुम चले थे तो ये ब्रह्मास्त्र कितनी दूरी पर था? कि भाई इतनी दूरी पर था जितनी दूरी पर अब 10 फीट की दूरी पर खड़ा है। तो ये बताओ, अगर ये मारना चाहता तो अब तक तो तुम्हें मार देता। देखा फिर कि ये तुम्हें मारने नहीं आया, ये तुम्हें वापस लेकर जाने के लिए आया है। तुम्हें इस संसार में केवल राम ही तुमको इस ब्रह्मास्त्र से बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। कि महाराज राम ने तो छोड़ा है कि हाँ अब तुम राम की शरण में जाओ, वही इसको वापस रोकेंगे। ये तुम्हें यही कह रहा है कि तुम वापस चलो। मारना चाहता तो अब तक मार देता। अब उसकी समझ में आ जाता है। देखो जब तक हमें विपत्ति में हमें कोई संत मिलता है, वो हमें प्रभु की शरणागति का रास्ता बताता है, तभी कल्याण होता है। और इस प्रकार से जयंत वापिस भगवान के चरणों में जाता है, प्रणाम करता है, कहता है प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे रक्षा कीजिए। हम जी कहते हैं कि तुम अब मेरे पास दोबारा क्या लेने आए हो? कहते प्रभु पहले तो मैं आपका बल देखने आया था और अब आपकी दया देखने आया हूँ, मुझ पर दया करें। और भगवान राम उस पर दया करते हैं, ब्रह्मास्त्र को हटा देते हैं। और लेकिन भगवान सोचते हैं कि इसने सीता जी के प्रति अपराध किया है, यदि मैंने इसे कुछ दंड नहीं दिया
तो ये बता गलत बात होगी, और भगवान राम उस तीली से उसकी एक आँख फोड़ देते हैं। यद्यपि वो तो मृत्यु दंड का पात्र था, लेकिन भगवान सिर्फ एक आँख फोड़ कर उसको कहते हैं अब तुम जाओ, अब सदा तुम संसार को एक आँख से देखोगे। और तभी से ये कौवे की आंखें तो दो होती है, आपने देखी होंगी, लेकिन वो देखता एक ही आँख से है, एक ही दृष्टि से देखता है। उसके बाद भगवान मन में विचार करते हैं कि अब यह चित्रकूट में रहना ठीक नहीं है, हमें आगे वन में चलना चाहिए, क्योंकि चित्रकूट को सबको पता चल गया है। अब रोज अयोध्या वाला आ जाता है, कोई और आ जाता है, जनकपुर का आ जाता है, इसलिए हमारी जो तपस्या है वो हो नहीं रही है। और भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी तीनों आगे के लिए चल देते हैं। जब आगे चलते हैं तब अत्रि मुनि का आश्रम आता है, और अत्रि जी के आश्रम में आकर भगवान अत्रि जी को प्रणाम करते हैं। अत्रि जी भगवान की स्तुति करते हैं। सीता जी अत्रि जी की पत्नी से मिलती हैं, और अत्रि जी की पत्नी सीता जी को बहुत लाड प्यार करती हैं, और उनको स्त्री के धर्म समझाती हैं कि पतिव्रता स्त्री के क्या क्या धर्म है, और उसको अपने पति के अलावा परपुरुष सपने में भी परपुरुष का नहीं देखना चाहिए। और अत्रि मुनि की पत्नी जो हैं वो सीता जी को अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्र देती हैं कि पुत्री आज से तुम ये वस्त्र धारण करो। ये वस्त्र ऐसे हैं जो नित्य नवीन रहते हैं, इनको धोने की जरूरत नहीं है, इनको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 1 साल भी पहने रहोगे तो ये नित्य नवीन रहेंगे, इसमें दुर्गंध नहीं आएगी। इस प्रकार से ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण अत्रि की पत्नी जी देती हैं। अब भगवान अत्रि जी से विदा लेकर आगे के लिए चलते हैं। कुछ मुनि साथ लगे हैं। आगे चलकर मुनि लोग भगवान एक बहुत बड़ा ढेर देखते हैं हड्डियों का, अस्थियों का। तो पूछते हैं ये कैसी अस्थियां हैं। तब मुनि लोग कहते हैं कि निशाचरों ने इन ऋषि मुनियों को खाया है, ये उनकी अस्थियां है। तब भगवान भुजा उठाकर प्रण करते हैं कि निश्चरहीन करो मही, कि मैं इस धरती को निश्चरहीन कर दूंगा। और भगवान आगे के लिए चलते हैं। तब रास्ते में सुतीक्षण महाराज मिलते हैं। सुतीक्षण महाराज कौन है? सुतीक्षण महाराज ऋषि अगस्त के शिष्य हैं। ऋषि अगस्त ने उनको अपने आश्रम से निकाल दिया था। अब यहाँ सुतीक्षण की एक कथा आती है कि किस प्रकार से उन्हें निकाला गया। भगवान अगस्त जी जो थे एक बार कहीं चले गए, और उन्होंने कहा कि देखो ये शालिग्राम भगवान है, पूजा में रोजाना इनको नहलाना है, इनको भोग लगाना है, इनका बहुत ध्यान रखना। अब एक बार उनको सुतीक्षण महाराज को ने देखा कि नदी के किनारे बहुत जामनी के पेड़ हैं और मोटी मोटी जामनी लगी हैं। अब सुतीक्षण महाराज को कुछ मिला नहीं, तो पूजा में से शालिग्राम भगवान को ही ले आए, और उन्होंने
जामुन के पेड़ पर दे मारा। जामुने तो टूट गई, लेकिन सारी बार शालिग्राम भगवान नदी में चले गए। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले। तब उन्होंने दिमाग लगाया क्यों ना एक मोटी सी जामुन को ही शालिग्राम भगवान बना कर रख दिया जाए। और वो मोटी सी जामुन को उन्होंने रख दिया। अब जब कुछ दिन बाद अगस्त ऋषि आए और उन्होंने शालिग्राम भगवान को नहलाना चाहा, तो गुठली अलग और गोदा अलग हो गया। तब शालिग्राम वो कहने लगे, भाई मेरे शालिग्राम कहाँ है, ये तो जामुन है। सब सुचित्सर ने सारी बात बता दी और ऋषि अगस्त बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा तुम निकल जा मेरे आश्रम से, और आश्रम से निकाल दिया और कहा जब तक तू असली भगवान को लेकर नहीं आए मेरे आश्रम में कदम मत रखना। और उसी दिन से सुचित्सर कुछ दूरी पर रहने लगे और वहीं पर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे, भगवान की आराधना पूजा करने लगे। अब भगवान सुचित्सर से मिले हैं। सुचित्सर से कहा कि भाई ठीक है, तुम कुछ मांगो कि भगवान अपने आप ही दे दो। भगवान ने उनको भक्ति दी है। कहने लगे प्रभु अब मैं कुछ और मांगता हूँ। बोले क्या? अब आप मेरे साथ चलिए, मेरे यहाँ पास में ही गुरुजी रहते हैं ऋषि अगस्त, मैं आपको उनके पास लेकर चलूँगा। अब वो उनको लेकर जाता है और आश्रम के बाहर ही खड़ा कर देता है। अंदर जाकर कहता है गुरुजी प्रणाम। बोले क्यों, तू कैसे आया? कि आज मैं असली के भगवान को लेकर आया हूँ। मैंने कहा अच्छा लेकर आओ। तब वो लेकर आता है और भगवान ऋषि अगस्त से मिलते हैं। ऋषि अगस्त भगवान को बहुत से अस्त्र शस्त्र देते हैं और एक वो बाण देते हैं जिससे रावण को मारना है। वो राजा रघु ने, राम जी के ही कुल के एक राजा रघु थे, उन्होंने वो अगस्त जी के पास सुरक्षित रखा था। और ऋषि अगस्त कौन है? इनका एक नाम कुंभज भी है। इन्होंने एक बार, छोटे से ऋषि ने एक बार पूरे समुद्र को पी लिया था। उसकी अलग कथा है। तो इस प्रकार ऋषि अगस्त से पूछते हैं तो ऋषि अगस्त कहते हैं आगे दंडक वन में आप अपनी कुटिया बना कर रहिए, और यहाँ बहुत निशाचर हैं, उनसे सावधान रहना। भगवान पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। और वहीं एक दिन गिद्धराज जटायु से भेंट होती है और उस गिद्धराज जटायु राजा दशरथ के मित्र है। वो कहते हैं बहू आप आराम से रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है, इसी वन में मैं रहता हूँ। अब भगवान वहाँ रहते हैं पंचवटी में। एक दिन वहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा विचरण करती हुई आती है और सुंदरता, भगवान का सुंदर रूप देखकर मोहित हो जाती है और अपना सुंदर रूप बनाकर माया से और भगवान के सामने आकर कहती है कि मुझसे शादी करो। भगवान कहते हैं मैं शादीशुदा हूँ, मैं एक पत्नी व्रता हूँ। हाँ मेरे भाई के पास जाओ। और लक्ष्मण कहते हैं देखो मैं तो राम जी का दास हूँ, आप रानी बनना चाहते हो कि दासी? या रानी। तो भगवान के पास जाओ। फिर भगवान के पास जाती है और फिर मन में सोचती है क्यों ये सीता इनके साथ रहेगी तो ये मुझसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए सीता पर हमला करना चाहती है। राम जी का इशारा पाकर लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट के हाथ में दे देते हैं। अब नाक और कान से खून बह रहा है और वो भागती हुई जाती है और अपने उसी वन में उनकी रावण की एक चौकी थी जहाँ पर खरदूषण
रहते थे उनके पास चली जाती है, उन्हें जाकर सारा हाल बतलाती है। भाइयों और दोस्तों, आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं। हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, सब हमारे चैनल @राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करना। यूट्यूब पर सर्च करेंगे @राम के संग AK गुप्ता। हम रोज राम कथा की वीडियो अपलोड करते हैं। जय श्री राम।